पिछले दिनों देव बलौदा में जो घटना हुई उसे लेकर के चौतरफा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कहीं हिंदू समाज के लोग इस विषय को लेकर के जिला मुख्यालय पहुंचे हैं, वहीं कुछ विशेष समुदाय के लोग भी जो हैं वो भी विरोध करते नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों की दुकानों को आखिर बजरंग दल के लोगों के द्वारा क्यों उजाड़ा गया। वहीं आज हिंदू समाज संगठन के लोग जो है वो आज जिला मुख्यालय में पहुंचे। उनका कहना था कि जो बजरंग दल के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, जगह जगह पर जो विवाद की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, कहीं ना कहीं ये वसूली करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। और जब व्यापार वो महिला वहां पर कर रही थी देव बलौदा में, तो उसे उजाड़ना नहीं था, वो व्यापार कर रही थी, किसी के धर्म का अपमान नहीं कर रही थी। इसके साथ ही प्रदीप सिन्हा नामक युवक ने पिछले दिनों जिला मुख्यालय में ही देव बलौदा वाली घटना को लेकर के कहा था कि वो संविधान को नहीं मानता है। इसी विषय को लेकर के आज तमाम लोग जो है संगठन के लोग पहुंचे हुए थे। उनका कहना था कि यदि जो व्यक्ति भारत में रहता है और भारत के संविधान को नहीं मानता है तो उसे भारत में रहने की इजाज़त नहीं है, उसे भारत छोड़ करके चले जाना चाहिए। इसी विषय को लेकर के आज एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है और प्रदीप सिन्हा के ऊपर कार्यवाही की मांग की गई है। क्या कुछ कहा है विवेक मिश्रा ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। जी बताएंगे आज आप जिला मुख्यालय किस विषय को लेकर के? आज युवा शक्ति सामाजिक संगठन जो दुर्ग जिले में कुछ दिनों से किसी विशेष धर्म को टारगेट करके उत्पात मचाया जा रहा है, वह उनकी वीडियो वायरल किए कर रहे हैं सामने वाले और अभद्र गालियां दे रहे गरीबों को। तो इस तरीके का आज तक हमारे दुर्ग जिले में ऐसा माहौल नहीं हुआ था, लेकिन कुछ व्यक्ति द्वारा जैसे प्रदीप सिन्हा व अन्य लोगों ने इसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, जहाँ तक भाईचारे की भावनाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है। इसके प्रदीप सिन्हा के खिलाफ व अन्य लोग जो भी शामिल है उनके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया, वह एसपी से मांग की है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। उसमें से प्रदीप सिन्हा ने खुलेआम वीडियो में कहा है कि मैं इसका देश का संविधान नहीं मानता हूँ। तो ऐसे लोग जो देश का संविधान नहीं मानते उनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए।